राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया जाता है। फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि यदि विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध हम करते हैं तो उससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। फ्रेंड्स, पितरपक्ष के दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण इत्यादि किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इन सभी कार्यों को हम अच्छी तरीके से करते हैं, मतलब यदि हम श्राद्ध को विधि पूर्वक संपन्न करते हैं तो ऐसा करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर हमें सुख व समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। फ्रेंड्स, पितरपक्ष हर साल भादव माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है, जो कि 15 दिनों तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि इन 15 दिनों के समय अंतराल में हमारे पूर्वज हमारे आसपास धरती पर ही रहते हैं। वे कौवे का रूप लेकर धरती पर आते हैं। फ्रेंड्स, इस बार पितरपक्ष 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इन दिनों कुछ ऐसे खास काम होते हैं जिन्हें करने की मनाही होती है, जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन कार्यों को करते हैं तो उन कार्यों को करने से हमारे पितृ हमसे नाराज़ हो जाते हैं, जिसके कारण हमें हमारे जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम उन्हीं कार्यों के विषय में जानेंगे जिन्हें पितरपक्ष के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप भी इन कार्यों के विषय में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन कार्यों के विषय में जिन्हें पितरपक्ष के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम उन कार्यों की बात करें जिन्हें पितरपक्ष के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तो उसमें से पहला है कि पितरपक्ष के दौरान, मतलब जो भी टाइम पितरपक्ष का है, उन 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल होना चाहिए। उस समय आपको घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए और अगर संभव हो सके तो लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। घर में केवल और केवल सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि यदि हम इन कार्यों को करते हैं, घर में मांसाहारी भोजन बनाते हैं या तामसिक भोजन बनाते हैं, तो इससे हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं और जिसके हमें नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी समय पितरपक्ष का है, मतलब 15 दिनों तक आपको केश कर्तन या फिर नाखून नहीं कटवाने हैं। ना तो अपने बालों को कटवाना है, ना ही नाखून कटवाने हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितरपक्ष में श्राद्ध कर्म जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए और इसके अलावा इन लोगों को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर पितृ रुष्ट हो जाते हैं, जिसके हमें अनिष्टकारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि पितरपक्ष के समय हमारे पूर्वज पक्षी के रूप में धरती पर आते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब पितरपक्ष का समय शुरू होता है उस समय हमारे पूर्वज हमारे आसपास ही रहते हैं। खास तौर से ऐसा माना जाता है कि इस दौरान हमारे जो पूर्वज हैं वो पशु व पक्षियों के रूप में हमारे आसपास रहते हैं, तो इसलिए इस समय पशु या फिर पक्षियों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम इस समय पशु या फिर पक्षियों को परेशान करते हैं तो इससे हमारे पूर्वज हमसे नाराज़ हो जाते हैं। पशु पक्षियों को नाराज़ ना करके, उन्हें परेशान ना करके हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। जितना संभव हो सके उतना पशु व पक्षियों की सेवा करने से हमारे पूर्वज हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हमें सुख व समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा पूर्वजों के आशीर्वाद से हमारे जीवन की ऐसी अन्य कई परेशानियां हैं
जो दूर हो जाती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि इस समय हम किसी भी पशु या फिर पक्षी को हानि ना पहुंचाएं। फ्रेंड्स इसके अलावा आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप पितरपक्ष के दौरान सिर्फ मांसाहारी ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे शाकाहारी चीज़ें भी हैं जिन्हें इस समय बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप उन चीज़ों को ना खाएं, जैसे कि लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग। इन सभी चीज़ों को इस समय खाने की मनाही होती है, तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और इन्हें पितरपक्ष के समय बिल्कुल भी ना खाएं। फ्रेंड्स इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात जिसका आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप पितरपक्ष के समय किसी भी तरह के मांगलिक कार्य को ना करें, जैसे कि शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे ऐसे कई मांगलिक कार्य होते हैं जिन्हें पितरपक्ष के समय करना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान हमें किसी भी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स पितरपक्ष के दौरान शोकाकुल का माहौल होता है। इस समय अंतराल में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं। तो इसलिए इन दिनों हमें किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य को इस समय करना अशुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे वे कुछ कार्य जिन्हें पितरपक्ष के समय करना वर्जित माना गया है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पितरपक्ष के दौरान इन सभी कार्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट हो जाते हैं, हमसे नाराज़ हो जाते हैं और जिसके हमें हमारे जीवन में अनिष्टकारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सब भी इन कार्यों को ध्यान में रखकर ही पितरपक्ष का समय व्यतीत करें। पितरपक्ष के दौरान जितनी हो सके उतनी पशु पक्षियों की सेवा करें और यहाँ पर जो भी कार्य वर्जित बताए गए हैं उन सभी कार्यों को जितना संभव हो सके उतना करने से बचें। ऐसा करने से आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न रहेंगे और वे आपको आशीर्वाद भी देंगे। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि व वैभव हमेशा बना रहेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। और अगर आप इसी तरीके की जानकारी भरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इस चैनल पर आपको इस तरीके की जानकारी भरी वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।